बिहार विधान परिषद चुनाव की 24 सीटों के लिए आज मतदान हुआ और यह मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। एमएलसी चुनाव में मतदाता के रूप में वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने मतदान किया। चुनाव में कुल 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इसके लिए राज्य में 534 बूथ स्थापित किए गए थे। राज्य के कुल 1,32,116 मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 7 अप्रैल को मतगणना होगी। वहीं एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 12 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 11 प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट रालोसपा को दी गई है। वहीं आरजेडी ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट सीपीआई को दी है। कांग्रेस की ओर से 24 विधान परिषद सीटों में 16 निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे गए हैं। और आज की जो चुनाव है उसको लेकर ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पटना, औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, भागलपुर और बक्सर की ये तस्वीरें हैं जहां आज मतदान हुआ और एमएलसी चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। और इसके अलावा दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मधुबनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज चूंकि गर्मी काफी ज्यादा थी, इसलिए पहले सुबह से ही मतदान के लिए वहां मतदाता पहुंच रहे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। चूंकि जनप्रतिनिधि इसमें मतदाता होते हैं और इसलिए वो लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ पहुंचकर मतदान कर रहे थे। इसके अलावा मोतिहारी, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सासाराम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मतदान के दौरान किस तरीके से वहां पर मतदान हुआ। शेखपुरा, सीवान, मधेपुरा और बेतिया, ये 4 और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से मतदान वहां पर हुआ। एमएलसी चुनाव को लेकर आज वहां मतदाता पहुंचे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने। सभी प्रखंड मुख्यालय में इसको लेकर बूथ बनाया गया था और वहां जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इसके मतदाता होते हैं, वो यहां पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। और इस चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ इसमें कहा गया, ये आपको सुनवाते हैं। लोगों को जो 4 बजे तक हम लोग कलेक्ट किए हैं 97.84% हुआ, 97.84% वोटिंग हुआ है। जगह में ये जो जिला प्रशासन का नॉलेज में आया उसमें कार्रवाई भी की गई। जैसे पटना में एक माननीय विधायक ने जो 100 मीटर्स के परिधि में, पोलिंग स्टेशन के परिधि में व्हीकल लेके जाना मना है। इसी तरह से सिक्योरिटी को भी साथ में लेके जाना मना है। एक माननीय विधायक ने इसका उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ है। और संवाददाता अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अवनीश, कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान होना था। आपने किस तरीके से वहां पर देखा मतदान की, क्या तस्वीर आज दिखाई दी? चुकी है और जो मतदान है उससे विधान परिषद का मतदान थोड़ा अलग होता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 24 सीटों पर जो विधान परिषद के सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं, उन तमाम उम्मीदवारों के भाग्य जो है बैलेट बॉक्स में कैद हो गए हैं। 7 को परिणाम आएगा। लेकिन इस चुनाव में जो महिला वोटर हैं उनका उत्साह काफ़ी देखा गया। तमाम जो बूथों पर हमने कई जगह पर जब रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर जो महिला वोटर हैं वो काफ़ी जागरूक दिखी पुरुष वोटरों के अपेक्षा में। तो वो बड़ी संख्या में जो है कतार में लगी हुई दिखाई दे रही थी। महिला काफ़ी जागरूक दिख रही थी और लगातार एक बात जरूर कर रही थी कि जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। तो ये एक बड़ा संदेश भी महिला वोटरों ने दिया है। और हमें लगता है कि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, लेफ्ट की भी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ये तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी किए, जनप्रतिनिधियों से बैठक भी की। और ये चुनाव इसलिए अहम इसलिए है कि इसमें आम वोटर नहीं होते हैं। जो वोटर हैं वो एक जनप्रतिनिधि हैं जो जनता से चुन के सीधे आए हैं। वार्ड सदस्य, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और विधायक और सांसद। तो ऐसी स्थिति में उनको मनाना भी एक बड़ी चुनौती जो है वो दिखी है इस चुनाव में। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है जरूर ये दावा कर रही है कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि 7 को जब
परिणाम आएगा तो किसकी होली मनेगी, किसकी दिवाली होगी, ये तो 7 को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अगर हम वोट वाइज बात करें तो इस चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन बिखरा जरूर दिखा है, महागठबंधन के जो वोटर हैं वो जरूर बिखरते दिखे हैं। अन्य कई हम सीटों की बात करें, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार और आरजेडी के ने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए थे। अवनीश, उसका आप भी मिथिलांचल में हैं और वहां आपने आज रिपोर्टिंग की है। दरभंगा की अगर हम बात करें तो वहां कई जगहों पर आपने आज रिपोर्टिंग की है। किस तरीके का मतदान वहां पर रहा? देखिए, मिथिलांचल में जो वोटिंग हुआ है, वोटिंग बम्पर वोटिंग हुआ है और 99.40% से ज़्यादा जो है वो वोटिंग हुआ है। कई बहादुरपुर में वोटिंग हो ही रही थी, 4 बजे के बाद भी जो वोटर थे वो कतार में लगे थे, तो ये वोटिंग का प्रतिशत थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से महिलाओं का रुझान रहा, महिलाओं का जो रुख रहा वोटिंग को लेकर, चाहे केवटी प्रखंड हो, जाले हो या सिंहवाड़ा प्रखंड हो, तमाम प्रखंडों में महिला वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी। जो भी वोटर थे वो महिला वोटर वो घर से निकलकर समय पर वो जो है कतारबद्ध होकर अपनी वोट देने का इंतजार कर रही थी। ये जागरूकता काफ़ी महिलाओं में जरूर आया है और खासतौर पे महिला सशक्त हुई है, महिला आत्मनिर्भर बनी है और महिला अब घर से निकलकर वोटिंग करने के लिए भी चलिए, समय पे तो पहुंची। जो आधी आबादी है वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाई रही है जनप्रतिनिधि के तौर पर और यहाँ भी अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाई। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश। अवनीश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से आज एमएलसी चुनाव में मतदान हुआ और वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो महिला वोटर हैं वो भी पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर मतदान सही तरीके से हुआ और दरभंगा